हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ सीए विजय शर्मा और निफ्टी और बैंक निफ्टी एनालिसिस की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप जैसा कि देख सकते हैं स्क्रीन पर बैंक निफ्टी की जो क्लोजिंग हमें मिली है वो है 44,164 और ये कल के मुकाबले 62 पॉइंट प्लस में बंद हुआ है, जबकि निफ्टी की क्लोजिंग हमें मिली है 18,599 के आसपास और ये कल की क्लोजिंग के मुकाबले मात्र 5 पॉइंट के प्लस के साथ बंद हुआ है। आज का दिन एक काफी सीमित दायरे में मार्केट ने कारोबार किया, किसी तरह के अप्स एंड डाउन्स के ज्यादा मूवमेंट्स नहीं थे। बैंक निफ्टी तकरीबन 100 पॉइंट्स के रेंज में काम कर रहा था और फिन निफ्टी भी तकरीबन ऐसे ही कुछ 30-40 पॉइंट के रेंज में काम कर रहा था। लेकिन फिन निफ्टी और बैंक निफ्टी में 3 बजे के बाद एक मूवमेंट देखने को मिला और वहां पर वो बैंक निफ्टी को ऊपर की तरफ लेकर गया। हालांकि वो रिकवरी बहुत ज्यादा बड़ी रिकवरी नहीं थी, बट हमारे लिए सेटिस्फेक्शन ये है कि आज मार्केट जो है वो पॉजिटिव टेरिटरी में बंद हुए हैं। बैंक निफ्टी का वीकली एनालिसिस हम नहीं कर रहे हैं क्योंकि कोई ज्यादा बड़े मूवमेंट्स वीकली चार्ट पर नहीं दिखाई दे रहे हैं, फ्लैट काइंड ऑफ ही मूवमेंट्स हैं। डेली चार्ट पर अगर बैंक निफ्टी को हम देखते हैं तो ये जो कैंडल यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है, ये एक पॉजिटिव कैंडल है और कल की कैंडल के ये बिल्कुल अपोजिट है। तो कल भी ऐसा हुआ था कि जहां हम ओपन हुए थे वहीं क्लोज हुए और आज भी तकरीबन वही सिचुएशन हुई कि आज जहां हम ओपन हुए थे वहीं पर हम क्लोज हुए हैं। अब यहां से मार्केट जब ऊपर निकलने की कोशिश करेगा तो वही 44,265 के ऊपर अगर जाता है तो फिर मार्केट में तेजी बन सकती है और नीचे में 44,000 के नीचे अगर क्लोज होता है तो 43,800 के आसपास के लेवल या 43,700 तक के लेवल भी यहां पर मार्केट देख सकता है। चलते हैं 15 मिनट्स के चार्ट पर और देखते हैं कि कल ट्रेड किस तरह से बन सकता है और साइकोलॉजिकली हमें कैसे रेडी रहना चाहिए। दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले भी कहा है अपने वीडियोस में कि मेरा एक टेलीग्राम चैनल है और मैं यूट्यूब पर लाइव भी रहता हूं। तो आज भी मैं यूट्यूब पर लाइव था। मॉर्निंग में तकरीबन 1-1.5 घंटे के लिए मैं लाइव रहा था क्योंकि वही एक सेशन होता है जहां पर मार्केट में कुछ मूवमेंट्स होते हैं। फिर 11-11:30 बजे के बाद से लेकर 1-1.5 बजे तक मार्केट एक रेंज बाउंड सेशन में चला जाता है और मैं सेकंड हाफ में भी यूट्यूब पर लाइव आया था तकरीबन 2 बजे के आसपास। दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया है, मेरा एक टेलीग्राम चैनल है जहां पर मैं रेजिस्टेंस और सपोर्ट के लेवल शेयर करता रहता हूं। अब तो आज भी आप देखिए, मैंने ये इन्फॉर्म किया था कि मार्केट में 1 बजे के आसपास हम या 1 बजे के बाद कोई मूवमेंट देख सकते हैं, ऐसा मैंने वहां पर इंटीमेट किया था। लेकिन किसी तरह का कोई मूवमेंट हमको देखने को नहीं मिला मार्केट में आज के दिन और मार्केट रेंज बाउंड ही था। यहाँ पर एक मोमेंट पर मैंने जरूर ये कहा था कि बैंक निफ्टी जो है वो वीक हो जाएगा, 44,100 के नीचे वीकनेस आ सकती है और वो एक बार के लिए नीचे 80 पॉइंट तक के रेंज में चला गया था। तो 100 के लेवल को किसी ने वॉच किया था तो उसके नीचे जाकर मार्केट ने एक 80 पॉइंट्स का एक मूवमेंट वहां पर दिया था। आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उस लिंक को क्लिक कर आप मेरे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्रिप्शन के कोई चार्जेस नहीं है, इट इज़ एब्सोल्युटली फ्री है। और यहाँ पर मैं शेयर करूंगा कि मुझे क्यों लग रहा है कि मार्केट कहाँ पर रेजिस्टेंस से सपोर्ट ले सकता है, जहाँ पर मैं अपने चार्ट का एनालिसिस भी आपके साथ शेयर करता हूँ। जैसे कि यहाँ पर मैंने कहा था कि बैंक फिन निफ्टी जो है वो एक रेंज में था पूरे ही दिन भर और उसी रेंज में वो 11 बजे से लेकर पूरे दिन भर उस पर काम कर रहा था। चलते हैं बैंक निफ्टी का 15 मिनट्स के चार्ट पर। तो 15 मिनट्स के चार्ट पर अगर हम देखते हैं तो वो जो हमने मेंशन किया था कल के वीडियो में भी, 44,260 का जो लेवल है वो बैंक निफ्टी के लिए क्रूशियल लेवल और आज भी बैंक निफ्टी उसके ऊपर नहीं जा पाया और नीचे में 44,000 के लेवल के आसपास ही बैंक निफ्टी काम करता रहा। यहीं पर सपोर्ट उसने बनाया अपना, ठीक है। तो बैंक निफ्टी जो था वो तकरीबन उसी रेंज में चल रहा है जिस रेंज में वो कल भी काम कर रहा था, 44,260 से लेकर 44,100 के लेवल के आसपास और आज नीचे थोड़ा सा गया 44,000 के लेवल के आसपास तक उसने टच करने का कोशिश किया है। नाउ कल के लिए हमारा इंपॉर्टेंट लेवल क्या हो सकता है? कल के लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल की बात करें कि यहाँ पर 44,209 के आसपास बैंक निफ्टी यहाँ पर चार्ट पर क्लोजिंग दिखा रहा है। तो कल अगर बैंक निफ्टी यहाँ पर कहीं ओपन होता है 44,260 के आसपास और उसके ऊपर होने के बाद थोड़ा ऊपर की तरफ निकलता है तो डेफिनेटली एक तेजी देखने को मिल सकती है जो मार्केट को लाइफ टाइम हाई की तरफ लेकर जा सकती है, यानी 44,500 की तरफ लेकर जा सकती है। लेकिन अगर बैंक निफ्टी यहाँ पर ओपन होकर नीचे की तरफ आता है तो ये जो रेंज है 44,160 के आसपास की, यहाँ पर बैंक निफ्टी को सपोर्ट मिल सकता है। लेकिन अगर बैंक निफ्टी ने ये सपोर्ट ब्रेक कर दिया तो फिर बैंक निफ्टी के लिए 4450 से लेकर 44,000 तक के लेवल ओपन हो जाएंगे नीचे की साइड में। लेकिन बड़ी वीकनेस तभी दिखाई देगी जब बैंक निफ्टी 43,750 के नीचे जाने की कोशिश करता है। अब अगर बैंक निफ्टी इस किसी रेंज में ओपन होता है, आज का जो हाई और लो के लेवल्स थे, अगर बैंक निफ्टी इसी रेंज में ओपन होता है तो हमें फिर पेशेंसली वेट करना पड़ेगा मार्केट को किसी एक डायरेक्शन में ब्रेकआउट देने के लिए, क्योंकि यहाँ पर उसको रेजिस्टेंस मिलने वाला है और यहाँ पर उसको सपोर्ट मिलने वाला है। तो 4440 सपोर्ट का काम करेगा, 44,260 रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो बैंक निफ्टी जिस डायरेक्शन में भी निकलेगा उस डायरेक्शन में फिर बैंक निफ्टी में 100 से 150 पॉइंट का एक मूवमेंट हम देख सकते हैं।
लेकिन अगर कल के दिन बैंक निफ्टी 44,040 के नीचे ओपन होता है, सपोज करो इसी किसी रेंज में, तो ये एक वीकनेस का सिंबल होगा, क्योंकि बैंक निफ्टी आज पूरे दिन भर इसके नीचे नहीं गया है। और अगर इसकी ओपनिंग ही कल इसके नीचे होता है और 5-10 मिनट तक वो उसके नीचे ही स्टे करता है और फिर अपने डे लो को क्रॉस करने की कोशिश करता है नीचे की तरफ, तो फिर हमें सतर्क होना पड़ेगा कि हमें 43,885 से लेकर 43,885 से लेकर 43,820 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। और अगर ये लेवल ब्रेक होते हैं तो फिर 43,650 तक के लेवल ओपन हो जाएंगे बैंक निफ्टी में। चलते हैं निफ्टी के डेली चार्ट पर क्लोजिंग हमें दिखाई दे रही 18,599 के आसपास। ये कैंडल काफी बुलिश कैंडल है और निफ्टी को जो है वो इस लेवल को क्रॉस करना पड़ेगा, जो कि तकरीबन 18,650 के आसपास का लेवल है। जब तक निफ्टी इसको क्रॉस नहीं करता है ऊपर की तरफ, तब तक निफ्टी में हम एक नई तेजी नहीं देख सकते हैं। और नीचे में जो निफ्टी है 18,500 से लेकर 18,450 की वो रेंज है जहां पर निफ्टी को डेली चार्ट पर सपोर्ट मिलता रहेगा। तो ये हमारी एक रेंज बन जाएगी जिसमें निफ्टी काम करने वाला है, और इस रेंज को जिस साइड भी निफ्टी ब्रेक करेगा वहां पर हम एक नए लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। चलते हैं 15 मिनट्स के चार्ट पर। यहाँ पर देखिए 18,662 से लेकर 18,535 ये एक रेंज बनी है निफ्टी में, जहां पर 125 पॉइंट के रेंज में हम काम कर रहे थे आज पूरे दिन भर। ये दोनों ही सपोर्ट और रेजिस्टेंस के रूप में काम करने वाले हैं। अगर हम इस लेवल के ऊपर निकलते हैं तो फिर मार्केट में 18,750 की तरफ हम जा सकते हैं निफ्टी में। लेकिन अगर ये लेवल ब्रेक होता है 18,535 का, तो फिर 18,477 से लेकर 18,420 तक के लेवल, या कहूँ 18,410 के लेवल की तरफ निफ्टी जा सकता है इस लेवल के ब्रेक होने के बाद में। लेकिन जिस तरह से मार्केट की आज प्लस में क्लोजिंग हुई है और कल भी जिस तरह से मार्केट प्लस में क्लोज हुआ था, मार्केट में एक अपसाइड मूवमेंट की काफ़ी सारी संभावनाएं मुझे लग रही है आज के ट्रेडिंग सेशन को देखते हुए। हालांकि गेंस ज़्यादा बड़े नहीं थे, बट मार्केट ने अपने गेंस को संभाल कर रखा और पॉजिटिव टेरिटरी में दोनों ही बंद हुए। तो यहाँ पर एक कंसोलिडेशन का लेवल बना है। ये लेवल ब्रेक होना काफी इंपॉर्टेंट है निफ्टी के लिए, मतलब ये लेवल अगर ब्रेक होगा तो ही निफ्टी नीचे की तरफ जाएगा। अब लेट से अगर निफ्टी 18,535 के नीचे यहाँ कहीं ओपन होता है, मतलब एक नेगेटिव टेरिटरी में ओपन होता है, वो भी इस रेंज के नीचे, तो फिर 18,470 का लेवल अचीव करना डिफिकल्ट नहीं होगा और 18,410 के लेवल के आसपास भी निफ्टी जा सकता है। लेकिन अगर निफ्टी इस लेवल के ऊपर ओपन होता है काफ़ी पॉजिटिव, यानी कि तकरीबन 50 से लेकर 80 पॉइंट प्लस में अगर ओपन होता है, तो हमें इस लेवल को वॉच करना पड़ेगा कि ये लेवल के नीचे निफ्टी नहीं जाना चाहिए। 18,660 के नीचे निफ्टी को नहीं जाना चाहिए। और अगर निफ्टी उसी ऊपर के लेवल पर होर करके ऊपर की तरफ जाता है, तो फिर 18,750 से लेकर 18,800 के लेवल निफ्टी के लिए हासिल करना इजी हो जाएगा। सो फ्रेंड, दिस इज द एनालिसिस फॉर टुमारो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, यू एंजॉयड माय एनालिसिस। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और मैं यूट्यूब पर मॉर्निंग और आफ्टरनून सेशन में लाइव आता हूं, जहां पर अपने एनालिसिस शेयर करता हूं। तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर सकते हैं, सो दैट जब भी मैं लाइव रहूंगा आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए गुड डे, जय हिंद।